आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हम बेकसों के मददगार जनाबे अबरारो अख़ियार ताहा व यासीन जाने आलम फ़ख्रे दो आलम नूरे मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म नबी अकरम रसूले मुहतशम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे गुहरबार में मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद दरूदो सलाम की डाली मोहब्बतों की थाली में सजाकर बारगाहे रिसालत में पेश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगर दाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्ता रातो पुश्ती बहक़े हज़रते गौसे आज़म जीलानी बहक़े हज़रते ख्वाजाए उस्माने हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अजीज़ बच्चों, होनहार मुतअल्लिमीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इल्मे दीन की दौलत से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब माला माल हो रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इसी तरीके से मुसलसल जिंदगी के आखिरी हिस्से तक हम सीखते जाएं और उस पर अमल करते जाएं। यही रब की बारगाह में हमारी दुआ है। प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, हम अपनी जिंदगी को गुजारते चले आ रहे हैं। पैदाइश से लेकर आज किसी की उम्र 25 साल की है, किसी की उम्र 20 साल की है,
और किसी की उम्र 12 साल की है। मुसलसल इब्तिदा से लेकर इन 25 सालों के दरमियान या फिर उसके बाद जो जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तोहफे की शक्ल में अता फरमाया, उसकी नेमत अता की, हमारे जिंदगी का कुछ मकसद है। हमने अपनी जिंदगी को खामखा बेकार नहीं करनी है। अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई उस जिंदगी का एक मकसद है। अगर हमने उस जिंदगी के मकसद में कामयाब होना है तो हमें रब तबारक व तआला के इस आये करीमा पे गौर व फिक्र करना होगा। जिंदगी बहुत सारे लोग जीते हैं, लेकिन इंसानों को और जिन्नों को जिंदगी जीने का जो तरीका रब तबारक व तआला ने बताया है कुरान और हदीस की रोशनी में, जब हम उस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तो ही हम मकसदे हयात तक पहुंचेंगे, मकसद और कामरानी तक पहुंचेंगे। जिंदगी का मकसद क्या है? रब तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हमने जिन और इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमने इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। आज हर चार जानिब हम अपने नजरों को दौड़ा कर देखें कि इंसान आज किन अफ़आल में मुलव्विस है, किन गलत कामों में मुलव्विस है, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। झूठ पर झूठ, गीबत पर गीबत, बोहतान पर बोहतान, और इसी तरीके से बुराइयां उसके जिंदगी का मकसद बन चुका है। पान की दुकान से लेकर और उसके घर के अंदर तक, दहलीज तक, उसे जिंदगी का तरीका मालूम ही नहीं और वो जिए जा रहा है। नहीं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल सुनिए। फरमाते हैं, मिन्नत बरदार खुदाए अज़्ज़ व जल व हमीरत आतश हर नफसे की मीरवत मुमद्दे हयाते तुस्त, एक शुक्रिया वाजिब। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे सांसें अता फरमाई, ऐसी सांसें जो आप अंदर लेते हैं तो राहत मिलती है, अगर उसे छोड़ते हैं तो जिंदगी मिलती है। फरमाते हैं हर नफसे की मीरवत मुमद्दे हयाते तुस्त, जो जिंदगी तुझे मिलती है, जो सांसें मिलती है, हर नफसे की मीरवत मुमद्दे हयात तुस्त, एक जिंदगी आता होती है। तो फरमाते हैं यक शुक्रिया वाजिब, बस एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना वाजिब है। आज हमने अपनी जिंदगी को सिर्फ कारोबारी बनाकर रखा है। आज हमने अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ खाना पीना, तरह तरह के आराइश, कपड़ा, जेबतन और खूबसूरती के सामान, ये तमाम चीजों पर हमारी जिंदगी का मकसद हयात बन चुका है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारे जिंदगी का मकसद इबादत से होना चाहिए। हमने चलना, उठना, बैठना और इसी तरीके से कलाम करना, गुफ्तगू करना, अपनी जिंदगी के हर एक मोड़ पर दीन को पेशे नजर रखना, मद्दे नजर रखना। अगर हमने इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारा तो एक एक सांस हमारी इबादत में शुमार की जाएगी। नेकियां करना बहुत आसान है, इबादत करना बहुत आसान है। आज इबादत किसे कहते हैं और इबादत कौन करता है? एक खास बात तवज्जो चाहता हूं आपकी। अब्द जो इबादत करता है उसको आबिद कहते हैं। जो इबादत करता है उसे क्या कहते हैं? आबिद। और आबिद इबादत करना, बंदगी करना, परस्तिश करना। हम अल्लाह के अब्द हैं। क्या हैं? बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। किसके बंदे हैं? यानी हम इबादत किसकी करते हैं? अल्लाह की करते हैं। लेकिन आज देखो, अब्दियत का मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। आज हमें अब्द कहा गया, हम बंदे हैं, लेकिन
गौर करो कि क्या हम सही सही के बंदे हैं। अपने ऊपर गौर करो, फिक्र करो कि हम कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन हम तमाम इबादतों में, तमाम रियाजतों में, अपने हर काम में हम किसको पेश पेश रखते हैं? अपने नफ्स को पेश पेश रखते हैं, अपने आप को आगे आगे रखते हैं। इबादत से हमें कोई ताल्लुक ही नहीं है, रियाजत से हमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। कहने को हम बंदे हैं, बंदा बनो बंदा, इसलिए कि जो बंदा बनता है अल्लाह उसको उरूज अता फरमाता है। जो बंदा बनता है उसकी जिंदगी जिंदगी होती है, और जो बंदा बनकर जिंदगी नहीं गुजारता उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। जिंदगी उसको कहते हैं जो बंदगी में गुजरे, और जो बंदगी में गुजरता है उसी को जिंदगी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी को बंदगी के अंदाज में गुजारो, इंशाअल्लाह ये दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात, हर चहारसू देखा जाता है, माहौल बहुत प्रागंदा होते जा रहा है। आज हमने अपने शरई लिबास को बलाए ताक कर दिया है। आज हमने अपनी जिंदगी में जिसको फॉलो कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में जिसको पेश पेश रखते हैं, बजाते खुद आप समझ सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में किसके फॉलोवर हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, हमें किस जानिब जाना चाहिए, हम किस जानिब जा रहे हैं। आज स्कूल, कॉलेज और दीगर जो डिग्री कॉलेज वगैरह है, स्कूल के बच्चे हैं, ये तमाम लोगों पर आज साजिशें हो रही हैं। जहां देखा जा रहा है कि यहां पर मुसलमान आबादी बहुत कसीर तादाद में है, वहां पर नशे का कारोबार बहुत गर्म चला दिया जाता है। ड्रग्स, इसी तरीके से शराब नोशी, अफीम, गांजा और दीगर जो छोटे छोटे नशे के आलात हैं, ये तमाम चीजें बाज़ाब्ता तौर पर मुहैया किया जाता है ताकि हमारे बच्चे, जो हमारे नस्लें हैं, वो किसी सूरत से वो बिगड़ जाए, उनकी आखिरत भी बर्बाद हो जाए और उनका दुनिया भी बर्बाद हो जाए। हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को समझना ही होगा। अगर हम आज होश के नाखून ना लेंगे तो याद रखना हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमारी नस्लें आगे उरूज पाएंगी नहीं, पनपेंगी नहीं, वो तबाह हो जाएंगी। आज जो साजिशें हम पर की जा रही हैं, हमारी नस्लों पर की जा रही है, हमारे बच्चों पर की जा रही है, उन साजिशों से हमें बचना होगा। और सिर्फ खुद बचना नहीं होगा, हमें दूसरे लोगों को बचाना भी होगा। हम अपने एरिया को, अपने अतराफ में, अपने जवार में जितने भी घर हैं, तमाम घरों में जो बच्चे पनप रहे हैं, अगर हमने तवज्जो दे दिया, हमने ध्यान दे दिया और हमारी चंद बातों से वो राह पा जाएं, तो हम क्यों ना इस काम को अंजाम दें। हम पर जरूरी है कि हम अपने पड़ोस में, अपने अतराफ में, अपने इर्द गिर्द में इस चीज पर तवज्जो दें, इस चीज पर नजर रखें कि कौन सा बच्चा किस रास्ते पर चल रहा है। अगर किसी बच्चे को नशे के काउंटर पर जाते हुए देखें, नशे के जगहों पर जाते हुए देखें, या छोटे छोटे नशे के आलात जो इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर उस जानिब उनका रुख देखें तो फौरी तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है और माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता बतावें, अपने बच्चों को बुराइयों से बचाएं, इसलिए कि ये हमारी नस्लें हैं,
इंतकाल के बाद हमारे यही नस्लें होंगे जो दीनदार होंगे, दीन के खिदमत करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे। अगर यही खत्म हो जाएंगे, यही नशा में मुब्तला हो जाएंगे, तो आने वाले वक्त में हमारी नस्लों का क्या होगा। हम तमाम पेरेंट्स से, तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने बच्चों पर खास तवज्जो दें, उन्हें बुराइयों की तरफ जाने ना दें। अगर वो जाने की कोशिश करें तो उनके रुझानात, उनके ख्यालात, उनके अंदर का जो सिस्टम है, वो निजाम जो है, जो अंदर चल रहा है, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनकी सोच है, उसको तबादला करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि माँ बाप की भी है। माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप पर, अपने बच्चों पर नजर रखें, ताकि वो बुराइयों से दूर रहें और भलाई की तरफ रहें, अच्छे काम की तरफ रहें, नेक कामों की तरफ रहें। और याद रखना, अगर आपने इसमें कामयाबी हासिल कर ली, अगर हमारे बच्चे, हमारी नस्लों को कामयाब करने में हमने मेहनत कर लिया और हम कामयाब हो गए, तो याद रखना आने वाला वक्त, आने वाला दौर इंशाअल्लाह हर चार जानिब, जहां देखो, जहां रुख करो, आशिक रसूल नजर आएंगे इंशाअल्लाह। और एक आखिरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम काम सिर्फ एक फर्जंद, एक आदमी, एक इंसान की बस की बात नहीं है। ए बेटा, अजान हो रही तो बंद। तो मैं आपसे यह कह रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं बनती, या फिर सिर्फ हमारे तहरीक की जिम्मेदारी बनती है, सुन्नी दावत इस्लामी की। हरगिज नहीं, ये सब की जिम्मेदारी है, हमारी भी है, आपकी भी है, और पूरे कौम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दे, ध्यान दे कि आज अगर हमने तवज्जो ना दिया तो आने वाला वक्त बहुत बुरा वक्त होगा। उनके तालीम, उनकी तरबियत, उनकी दरसगाह, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक उनकी परवरिश भी सही तरीके से करें। उनके खाने पीने से लेकर सोने उठने तक हर एक अंदाज पर नजर रखें और हर चीज का ख्याल रखें। ये वालिदैन के हुकूक हैं। वालिदैन पर जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के खाने पीने, सोने उठने, बैठने, कलाम करने, हर एक चीज पर तवज्जो दें और इस्लाह करें। आज देखें, हमारी नस्लों में हमसे माक़ब्ल जो हमारे असलाफ गुजरे हैं, क्या परवरिश किया था उनके वालिदैन ने। कितने नेक होंगे, कितने बावकार होंगे जिनके बदन से हुजूर गौसे पाक पैदा हुए, जिनके शिकम से हजरत मखदूम महाइमी पैदा हुए, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी पैदा हुए। ये वो लोग थे जिन लोगों ने इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इल्म सीखा, अमल किया और कौम की खिदमत किया। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने असलाफ को पढ़ें, अपने असलाफ की तारीख का मुताला करें कि किस तरीके से उन्होंने अपना बचपना गुजारा, किस तरीके से उन्होंने अपनी जवानी गुजारी। जब वो वालिद बने तो अपने हुकूक को किस तरह अदा किया, जब वो बच्चे थे तो उनके वालिदैन ने किस तरीके से हुकूक को अदा किया। इस पर हमें तवज्जो देना पड़ेगा, इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि परवरदिगार आलम हमारी नस्लों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, तमाम को आशिक रसूल बना। सुभान रब्बी।